अभी एक रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, पहले आप वो लोग अच्छे से सुनना, क्योंकि बताइए। वो सर अभी मैं कुछ दिन पहले आया था हाँ, वो बात करने के लिए आपसे। क्या चाहिए? वो एक फाइल एमएसएमई के अंडर जो एक काम होना था, फाइल दिखाऊंगा अभी आपको। नहीं नहीं, तो सर को दिखा दीजिएगा, अजय सर को। नहीं तो मैं आपने मना किया था कि मतलब नहीं होगा ना हाँ। एजुकेशन के बेसिस पे, और तो मैंने अपने ब्रांच में पता किया था तो वो बोल रहे थे कि ऐसा कोई डिनाइड नहीं है कि एजुकेशन मतलब एचडीएफसी में। तो वो मैं अभी पता करके आ रहा हूँ, अपने गुड़गांव में भी पता किया था, लेकिन वो लोग ऐसा सपोर्ट नहीं करते गवर्नमेंट स्कूल को। वही मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कीम को वो लोग सपोर्ट नहीं करते। तो फिर पता कैसे कर लीजिए? क्या चीज? वो एचडीएफसी वाला क्या बताएगा सरकारी? नहीं, आपने ये बोला था कि एजुकेशन के बेसिस पे नहीं होता, मैं पॉलिसी चेक करूं। आपने ये बोला था, मैंने पॉलिसी फिलहाल चेक कर ली है, ऐसा कोई डिनाइड वहाँ पे है। अब अप्लाई कर दिए? मैंने अभी अप्लाई किया नहीं है, आप जब हाँ बोलोगे मैं जब अप्लाई अप्लाई कर करूंगा। दीजिए, होने का होगा तो हो जाएगा, नहीं होने का होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं आपने सिस्टम से होगा ना। नहीं तो वही तो मैंने आपसे उसी टाइम पूछा था, आपने मना कर दिया था। क्या बोलूं? हाँ, आपका जो केस है ना, आप बिजनेस करेंगे ना तो अप्लाई करिए, बिजनेस नहीं करेंगे, आप यदि जॉब करेंगे तो लोन नहीं हो पाएगा ना। आप इसलिए करें, अप्लाई करिए पहले। नहीं, जैसे मैंने अप्लाई किया उसको हाँ, टाइमली मैंने सारी पेमेंट कर दी। नहीं, हम पेमेंट की बातें नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जैसे मैंने टाइमली सारी पेमेंट कर दी है। आप पहले अप्लाई करिए। हाँ, मैं अप्लाई करता हूँ, बस हो गया, बाकी सिस्टम देख लेगा। नहीं जैसे आपने कहा कि मैं अभी लोन हम ले अभी लूँ। कुछ नहीं बोले, अभी आप नहीं, समझिए- आपने पहले नहीं समझिए, कुछ नहीं बोला मैं। आप पहले अप्लाई करिए। नहीं, आपने ये बोला था कि अगर ये लोन मैं करा लूंगा मुझे फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। आप अप्लाई करो यार, झूठे से टाइम वेस्ट करना है, आप अप्लाई करिए। अप्लाई करेंगे, आपकी नीति होगी, सिस्टम देख लेगा। हाँ, सिस्टम मतलब मैं वही कह रहा हूँ, अकाउंट खुलवा के अगर मैं कर दूंगा फाइल आएगी, सिस्टम काम के हो पास जाएगा सब ना। कुछ है, सब जानकारी सिस्टम के पास है, आप अप्लाई करिए। अभी अभी जैसे आपने पहले गलत बोला था, उसी चक्कर में मुझे अभी दोबारा आना पड़ा। अगर यही चीज आप पहले बोलते मैं अकाउंट खुलवा के चला जाता अपने यहाँ पे। नहीं, जैसे आपको और कोई बैंक है? नहीं, मुझे कराना ही यही है। नहीं है तो हाँ। कराइए, लेकिन देना हमको है। तो मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, सिविल वगैरह आप चेक करोगे वो मेरा प्रॉपर्टी है। यार वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, आपने बोला ये सारा काम अनएजुकेटेड के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, और आगे आपको लोन नहीं मिलेगा, आपने ये सब बोल के मुझे वापस भेज दिया। मैं गुड़गांव देना किसको है? मैं ही लूंगा, और कौन देना आपको, देना किसको है? वही तो सर मैं आपसे जब हम ही पूछना। राजी नहीं होंगे तो देगा कैसे? तो ये सर आप रूल्स के अकॉर्डिंग काम आप करोगे या अपना अप्लाई मनमाना करो, काम हम करोगे? रूल के अनुसार चलेंगे ना। वही सर मैंने रूल हम बाद सिस्टम से बताएंगे, मैं सर वही ऐसे बता दें। पहले आपने अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग काम किया होता मुझे दोबारा नहीं आना कोई नहीं पड़ता। आता है मेरे पास, आप अप्लाई करो, एलिजिबल होगे तो मिल जाएगा। बिल्कुल वही मुझे नहीं चाहिए। एलिजिबल होंगे तो नहीं मिलेगा। मैंने सर आपको मेल वगैरह भी करी हुई थी, आप कोई कुछ भी रिप्लाई करिए। नहीं कर रखी है। हाँ, उसका कुछ भी रिप्लाई करिए, है नहीं। आप एलिजिबल होंगे तो मिलेगा, हाँ, नहीं ठीक तो है नहीं सर, मिलेगा। कोई बात नहीं, ठीक है? धन्यवाद, ओके। अभी आपने वीडियो में सुना ही होगा कि मेरी और मैनेजर की क्या बात हुई है। इसी मैनेजर की गलती की वजह से अभी मुझे लगभग 600 किलोमीटर दूर दोबारा आना पड़ा, क्योंकि मैं जब पहले आया था तो उसने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। वो आपको जब आपने रिकॉर्डिंग में देखा होगा आपको पता ही चल गया होगा कि इसने मेरे को अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे इसने मुझे डिनाइड कर दिया था। इसने बोला था कि ये जो प्रोजेक्ट वगैरह है और ये जो पॉलिसीज़ हैं जो भी गवर्नमेंट के अंडर में आती है, जैसे एमएसएमई वगैरह, ये सिर्फ उनके लिए हैं जो कि अनएम्प्लॉयड और अनएजुकेटेड है। मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूँ तो उसने मुझे मना कर दिया था। इसके लिए मैंने कंप्लेन वगैरह करी थी, तो इसने अभी ये बोला था कि आप अप्लाई करो और रूल्स के अकॉर्डिंग जैसा काम होता होगा हम कर देंगे। तो अगर मुझे ये जब मैं पहली बार विजिट करने यहाँ आया था, अगर ये मुझे उसी टाइम ये बोल देता कि आप अकाउंट खुलवाओ, रूल्स के अकॉर्डिंग आपका काम होगा, तो मुझे अभी दोबारा नहीं आना पड़ता। यहाँ मैनेजर की बहुत बड़ी गलती है। मैंने लगातार मेल्स वगैरह करी है, यूनियन बैंक की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अभी 30 दिन बाद अगर ये रिप्लाई नहीं देते हैं तो मैं आरबीआई के अंदर कंप्लेन करूंगा, देखते हैं क्या कुछ होता है। इसमें खाली ये लॉस हो सकता है कि ये मेरी फाइल जो है अपने पर्सनल रीजंस की वजह से रिजेक्ट कर सकते हैं कि मैंने मतलब कंप्लेन वगैरह करी है, तो मैनेजर इस पर चिढ़ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है, लेकिन यहाँ मैनेजर की बहुत बड़ी गलती है। किसी को कुछ ना समझ आए भाई कमेंट में पूछना।